तो आज हम बनाने जा रहे हैं वो चटनी जिसके बिना वड़ा पाव है अधूरा, और वो है गार्लिक चटनी, जिसे हम लगाते हैं वड़ा पाव पर और हमारा वड़ा पाव बन जाता है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। तो उस चटनी को, जो थोड़ी ड्राई चटनी होती है जिसे कहते हैं गार्लिक की हल्की सूखी सी चटनी, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। 1 कटोरी मैंने बेसन लिया क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा चटनी बना ली हूँ, अनुसार इसे आधा कटोरी भी ले सकती हैं। उसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, और इसका हम बनाएंगे घोल। इस घोल में बनाते समय हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी। तो इन चारों चीज़ों से तो बन जाएंगी हमारी वो इंग्रेडिएंट जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, एक तरह से हम कह सकते हैं बूंदी। और फिर हम उसमें पीसेंगे चटनी, उसको डालेंगे चटनी पीसने के लिए, जिसमें हम डालेंगे, क्योंकि इसका नाम ही है लहसुन की चटनी, तो ये लहसुन की बिना कैसे बन सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिया है कम से कम 12 से 15 क्लव लहसुन की, कुछ थोड़ी बड़ी हैं कुछ छोटी हैं गार्लिक। तो इसे हम अपने अनुसार, अगर हम ज़्यादा गार्लिक वाली बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा ही फ्लेवर हो तो हम ज़्यादा कर सकते हैं, या अपने इच्छा अनुसार कम भी कर सकते हैं। और जब हम पीसेंगे तो मिर्च के बिना इसका स्वाद कैसे बढ़ेगा, तो हम डालेंगे लाल मिर्च, क्योंकि ये थोड़ी लाल लाल पीले पीले कलर की होती है। तो इन सब चीज़ों से बनाएंगे हम अपनी वड़ा पाव को कंप्लीट करने वाली गार्लिक। चलाते हैं सबसे पहले बेसन का घोल। इसके लिए मैं इसमें डालूंगी, लेती हूँ इस बाउल में थोड़ा सा अपना बेसन। अब इसमें हम डालेंगे ये राइस फ्लोर, जिसे राइस फ्लावर में हम ऐड करेंगे सॉल्ट, ये लिए मैंने टर्मरिक, और हम थोड़े से इसमें रेड चिली भी डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। पहले हम इसको कर लेते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स अच्छे से, और बस हम इसमें डालेंगे पानी, और इसका हम बना लेंगे, जो कि ना ही ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, ऐसा ही घोल जिसे हम कहते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने, और पानी कभी भी एक साथ नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, जिसे हम इसे डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लें, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये पानी हमें कितने पानी की इसमें आवश्यकता है। ये देखिए अभी तो मुझे इसमें थोड़ा सा पानी और चाहिए होगा। इस तरह से ये मैं घोल के अपना, बिल्कुल इसमें लम्स ना हो, ऐसे एकदम लम्स फ्री अपना घोल हम इसे तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया है बिल्कुल लम्स फ्री घोल रेडी। ये देखिए किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, ये अच्छे से गिर रहा है, बहुत थिक भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। तो अब हम इसको रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो अब इस तरह से हमारी कढ़ाई हो गई है एकदम रेडी, और जिसमें हम तलेंगे बूंदी, जिसके बिना हमारी ये चटनी रहेगी बिल्कुल अधूरी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इस तरह से एक ले ली है छेद वाली कच्छी, इसमें हम डालते रहेंगे अपना धीरे धीरे ये बेसन का घोल। और इस तरह से ये देखिए ये मैंने डाला है इस पर, और मैं इसको हल्का सा हिलाऊंगी। तो देखिए नीचे कितनी फटाफट ये बूंदी निकल के आ रही है। तो बस हमें यही प्रोसीजर फॉलो करते रहना है कि डालना है इस पे ये बेसन का घोल। नीचे कितनी बढ़िया है, देखिए बूंदी हमारी निकल के आ रही है। और इसको बस हल्का सुनहरा, हमें इसको, ये देखिए इसको हल्का सुनहरा होने तक हमें इसे तल लेना है। ये मेरी कढ़ाई भरकर हो गई है बूंदी रेडी। तरह से कढ़ाई मेरी भर गई है बूंदी से, और बस मुझे इन्हें हल्का सुनहरा होने तक तल लेना है। और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। एकदम क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया बनी है।
इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे और हमारी फटाफट वड़ा पाव के साथ खाने वाली गार्लिक चटनी रेडी हो जाएगी। तो इसको हम निकाल लेते हैं। करते हैं अपनी चटनी, जिसके लिए सबसे पहले जो मैंने बनाई थी ये बूंदी, हम इसको डाल लेते हैं इसमें मिक्सर में। अब इसमें हम डालेंगे गार्लिक क्लव्स, इसमें डालेंगे हम रेड चिली पाउडर, क्योंकि ये होती है लहसुन की चटनी, तो ये लाल मिर्च के बिना इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और अब हम डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट और इसको हम कर लेते हैं ग्राइंड। हमारी चटनी रेडी हो गई। यस, हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी वड़ा पाव के साथ लगाने वाली गार्लिक चटनी रेडी है। तो अब हम इसको निकालते हैं। इस तरह से मैं अपनी सारी बूंदी बनाकर और उसकी चटनी बना लूँगी। इसको हम जब चाहें, ये इसके बिना वड़ा पाव का टेस्ट जैसे अधूरा रहता है, इससे ही इसका टेस्ट कंप्लीट होता है। तो इसको ज़रूर बनाएं जब हमें बनाना हो वड़ा पाव। तो ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया कलर वाली, उतनी ही टेस्टी हमारी वड़ा पाव के साथ खाने वाली गार्लिक चटनी रेडी।